हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल कंसेप्ट को। हमारा मूल कंसेप्ट जो है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट है, उसका टॉपिक है। तो मूल कंसेप्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो देखो ज़रा। तो मूल कंसेप्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं। तो सब्सटेंस की 3 फिजिकल स्टेट हो सकती है। आपकी सॉलिड हो सकती है, आपकी लिक्विड हो सकती है, या गैसेस हो सकती है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी स्टेट जो है वो सब्सटेंस की हो सकती है। तो इन तीनों ही स्टेट का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हम किस में कर सकते हैं? हम कर सकते हैं मास में, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। तो मास का मेजरमेंट हम या तो ग्राम में करेंगे या फिर किलोग्राम में करेंगे। बात सही है? ओके। तो तीनों स्टेट जो है उसका मेजरमेंट हम ग्राम या किलोग्राम में कर सकते हैं। सॉलिड को भी ग्राम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, लिक्विड का भी ग्राम किलोग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड गैसेस का भी ग्राम किलोग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर हम किस में मेजरमेंट कर सकते हैं? अब चूंकि जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं वो या तो हमारे एटम्स से बने होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स से बने होंगे। ठीक है, और एटम और मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो फिर इनका मेजरमेंट जो है वो हम नंबर्स से भी कर सकते हैं, राइट। तो पहला मेजरमेंट जो है वो हम मास के फॉर्म में करेंगे, दूसरा मेजरमेंट जो है वो हम नंबर्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और तीसरा जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट जो है वो वॉल्यूम के फॉर्म में हम कर सकते हैं। लेकिन ये मेजरमेंट जो है वो सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल और केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट आपका टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो गैस में देखने को मिलता है, सॉलिड लिक्विड में उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, राइट। तो वॉल्यूम जो है वो केवल और केवल गैसियस स्टेट के लिए है, वो है। ओके, अब देखो ज़रा। अब हमने सब्सटेंस का मेजरमेंट जो है सपोज हमने ग्राम में कर लिया। मान लीजिए हमने कहा कि कार्बन जो है वो हमारे पास कितना है? 4 ग्राम है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सिरफिरा बंदा आया, उसने क्या किया, कार्बन का जो मास था 4 ग्राम, उसको उसने कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो अब ये जो रेशियो बना, मास बाय एटॉमिक मास, इस रेशियो को ही हम बोलते हैं मोल। ये रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है? मोल। और इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कार्बन का जो एटम है, उस कार्बन का एटम नंबर जो है वो सपोज कि आपका 3.11 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं कार्बन के, राइट। तो कोई सरफिरा बंदा आया और उसने जो है इस नंबर्स को जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 से जो है वो डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये जो रेशियो बना n/Na, ये जो रेशियो बना वो हमारा क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। अब मान लीजिए कोई गैस है, कोई गैस जो है वो हमारी जो है वो 5.6 लीटर जो है वो हाइड्रोजन गैस है, और एक बंदा आया, उसने 22.4 लीटर से जो है वो डिवाइड कर दिया। तो ये जो रेशियो बना वो हमारा क्या कहलाता है? वो मोल कहलाता है। क्लियर है? ओके। तो ये जो हमारा 12 है ये हमारा एटॉमिक मास है, ठीक है, मोलर एटॉमिक मास। ये हमारा, ठीक है, मोलर नंबर कहलाएगा, और ये हमारा मोलर वॉल्यूम जो है वो कहलाएगा, राइट। तो Na हमारा मोलर नंबर है, 22.4 लीटर हमारा मोलर वॉल्यूम है, और 12 जो है मोलर एटॉमिक मास है यहाँ पे। क्लियर है? तो मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मोल जो है
वो होता है आपका मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, अगर आपका सब्सटेंस एक एटम है, या फिर अगर मॉलिक्यूल होगा तो आपको एटॉमिक मास की जगह मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। फिर ठीक है, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। अगर ये एटम है तो इसको भी हम एटम मानेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, इसको हम V0 से डेजिग्नेट कर सकते हैं, राइट। तो ये नीचे की जो क्वांटिटी होती है वो 1 मोल सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है, मतलब ये मास जो है वो 1 मोल का मास होगा, ये नंबर्स जो है वो 1 मोल का नंबर होगा, और ये वॉल्यूम जो है वो 1 मोल का वॉल्यूम होगा। ओके, तो देखो ज़रा कार्बन का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन का मास जो है वो कितना होता है 12 ग्राम, ठीक है ना। तो ये 1 मोल कार्बन का मास है, 1 मोल कार्बन जो है उसका मास जो है वो 12 ग्राम है, एक एटम का मास नहीं है। ये 1 मोल कार्बन का मास जो है वो 12 ग्राम है, राइट। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, और इस इतने एटम्स का मास जो है वो 12 ग्राम है। तो एक एटम का मास जो है वो कितना होगा? तो ये होगा, इसको x मान लेते हैं अपन, तो बस आप इसको x इक्वल हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो ये अप्रॉक्सली 2 बढ़ जाएगा, ये 1.992 से थोड़ा सा कम होगा, और ऊपर जाएगा तो ये 10 टू दी पावर -23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.99 समथिंग 2 के इक्वल है, राइट। तो इतने ग्राम जो है वो एक एटम का मास है कार्बन के, राइट। तो कार्बन का जो एक एटम है उसका मास इतना है, तो इतने एटम का मास कितना होगा? वो 12 ग्राम होगा। तो ये हमारा मोलर एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर है? अब Na जो है वो ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है वो कहाँ से आया ये नंबर, राइट। बच्चे पूछते हैं कि सर ये नंबर जो है वो कहाँ से आया। तो देखो ज़रा ये नंबर जो है वो हमारा कहाँ से आया। तो 1 कार्बन एटम, इसका मास जो है वो 12 AMU होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट एक कार्बन का मास बताता है, एक कार्बन एटम, एक एटम का मास जो है वो AMU में डेजिग्नेट किया जाता है। तो एक कार्बन एटम का मास 12 AMU होगा, और AMU को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 AMU जो है वो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है, जो कि एक प्रोटॉन का मास है, राइट। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दो जरा इसको, तो बड़छंग 72, 2 हो गया, बड़छंग 72 और 7 ये 79, और 12 कम 12 और 7 19, 2 डिजिट बाद ये लगाना है, तो 10 टू दी पावर -24 ग्राम आ गया, राइट। तो हम लिख सकते हैं 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। तो अब देखो ज़रा, सिंस 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम में 1 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम, तो 12 ग्राम में कितना होगा एटम? तो 1/1.99 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये नेगेटिव है, इंटू 12। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। तो ये नंबर जो है वो यहाँ से आया। क्लियर है? ओके। अब देखो ज़रा वॉल्यूम की बात करते हैं। तो कोई भी गैस हो, चाहे आपका हाइड्रोजन गैस हो, चाहे आपका नाइट्रोजन गैस हो, चाहे आपका ऑक्सीजन गैस हो, चाहे आपका ओजोन गैस हो, चाहे आपका H2S गैस हो, चाहे आपका हीलियम गैस हो,
चाहे आपका नियॉन गैस हो, ठीक है, NTP, तो जो आपका NTP, ठीक है, या STP, तो जो हमारा टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मोल गैस, तो हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब कितना, 2 ग्राम, नाइट्रोजन के 1 मोल का मास 28 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम, ओजोन के 1 मोल का मास कितना होता है, 48 ग्राम, H2S मतलब सल्फर का 32 और ये 34 ग्राम H2S, हीलियम का मास जो है वो 4 ग्राम, नियॉन का मास जो है वो 20 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन NTP मतलब इस कंडीशन पे क्या होगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर फिक्स है। 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है NTP पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है NTP पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ओजोन जो है 48 ग्राम इस टेम्परेचर प्रेशर पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो कोई भी गैस हो NTP पे उसका 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो बस हमारा मोल कंसेप्ट जो है वो एक रेशियो होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है, या फिर N अपॉन Na या फिर V अपॉन V0, ठीक है। ये हमारा जो है वो मोल कंसेप्ट कहलाता है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे इसको समझेंगे। तो देखो ज़रा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमको वाटर का वेट जो है वो 54 ग्राम ये गिवन है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N जो है वो डिटरमाइन करना है। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो मोल कंसेप्ट का है तो हमें मोल के बेसिस पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वेट से हम मोल निकालेंगे और फिर मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मोल जो होता है वो वेट बाय मोलर वेट का रेशियो होता है। तो मोल निकालेंगे, 54 वेट दिया है, मोलर वेट वाटर का कितना आता है, हाइड्रोजन का 1 × 2 करोगे, ऑक्सीजन 16, तो ये आएगा आपका 18 ग्राम, ठीक है ना। तो वाटर का मोलर वेट 18 ग्राम होता है, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, तो कट जाएगा तो ये 3 मोल आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इस मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो NY_Na ये हमारा मोल कहलाता है। तो मोल तो हमारे 3 आ गए, N हमको चाहिए, Na कितना होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बस N जो है वो हमारा आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 ये 0 और ये 18, तो इंटू 10⁻23, तो ये हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, देखो ज़रा, मोल का हमारा रिलेशन होता है वेट बाय मोलर वेट, ठीक है ना। ये होता है हमारा NY_Na और ये हमारा होता है V/V0 के इक्वल। तो चूंकि हमको वेट गिवन है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो हमारा रिलेशन ये बनेगा, राइट। तो वेट बाय मोलर वेट NY_Na ये रिलेशन बन गया। अब बस वेट कितना है 54, मोलर वेट वाटर का 18 आता है, N हमको चाहिए, Na कितना है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। तो N जो है वो हमारा आ जाएगा 54 × 6.022 × 10⁻23 अपॉन 18, तो ये 3 टाइम्स, तो बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 660, ये 18 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हमें मास जो है वो डिटरमाइन करना है और मॉलिक्यूल्स जो है वो दिए हैं 6.022 × 10⁻23।
ठीक है, पहली मेथड देखो ज़रा, मोल जो है वो क्या होता है, वेट, मोलर वेट एन अपॉन एन ए वी अपॉन ई नॉट। हमें क्या दिया है, हमें नंबर्स दिए हैं और हमें वेट चाहिए, तो मतलब हमारा ये रिलेशन काम करेगा। तो वेट बाय मोलर वेट एन बाय एन ए, तो वेट के चाहिए तो ये हमें चाहिए। मोलर वेट जो है वो अमोनियम क्लोराइड का कितना होगा, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 1 × 4, क्लोरीन 35.5, तो ये तो हो गया 18, तो 18 जो है वो ऐड कर दो, तो ये 5, 13 और ये 4 और 1 5, 53.5। एन कितना है, वो दिया है 6.022 × 10⁻23। एन ए कितना होता है 6.022 × 10⁻23। ये से हमारा ये कैंसिल, तो वेट जो है वो आ जाएगा 53.5, राइट, ये उधर चला जाएगा, तो ये हमारा ग्राम हो गया। क्लियर है, ऐसे कर सकते हो, या आप वही मेथड निकालो, मोल निकालो, एन अपॉन एन ए क्या हो गया 6.022 × 10⁻23 और 6.022 × 10⁻23, तो ये 1 मोल आएगा। अब मास निकालो, तो मोल और मास में क्या रिलेशन होता है, मोल और मास मतलब वेट बाय मोलर वेट। तो वेट हमारा मोल तो 1 आया, वेट हमें चाहिए, मोलर वेट जो है वो 53.5, तो ये वेट जो है वो आ गया 53.5। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। तो हमको मास जो है वो चाहिए, हमको एटम जो है एन जो है वो 12.044 × 10⁻23 गिवन है। ओके, तो मोल क्या होता है, दैट इज द वेट, मोलर वेट एन वाई एन ए वी वाई वी नॉट। तो हमें ये रिलेशन हमारा हो जाएगा, तो वेट वाई मोलर वेट एन वाई एन ए। तो वेट कितना है वो तो चाहिए है, मोलर वेट किसका है भाई, ऑक्सीजन एटम का, तो यहाँ पे मोलर वेट नहीं, हम एटॉमिक वेट निकालेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ऑक्सीजन एटम 16 होता है, राइट। और नंबर्स कितने दिए हैं 12.044 × 10⁻23, ये 6.022 × 10⁻23 होगा, ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा, तो वेट जो है वो 32 ग्राम आ जाएगा, राइट। तो आप वही मेथड निकाल सकते हो, एन बाय एन ए, मोल निकाल लो। सबसे पहले मोल कंसेप्ट में मोल से ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, राइट। तो सबसे पहले हमने मोल निकाल लिए, तो ये हमारे 2 मोल आए। तो मोल अब हमारा वेट एंड एटॉमिक वेट, तो मोल तो 2 हैं, वेट चाहिए, एटॉमिक वेट 16 है, तो ये क्या हो गया 32 आंसर आ जाएगा ग्राम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ अमोनियम। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो चाहिए, मास जो है वो दिया है 36 ग्राम दिया है। तो मोल क्या होता है, वेट और मोलर वेट, ये होता है एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये होता है वी अपॉन मोलर वॉल्यूम, राइट। तो हमको एन चाहिए और इससे चाहिए, तो बस ये रिलेशन हमारा तैयार है, वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है, एन अपॉन एन ए। तो वेट कितना दिया है भाई 36, अमोनियम आयन देखो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन ये प्लस करोगे, ठीक है, 14 + 1 × 4, तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 ये हमें चाहिए एन, और एन ए कितना होता है 6.022 × 10⁻23। ये तो हमारा क्या हो गया, इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और हमको हाइड्रोजन एटम चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है वो चाहिए। तो इस आयन में हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो एटम चाहिए। तो एन जो है वो आपका हो जाएगा 36 × 6.022,
इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 18, राइट। ये तो ये 2 टाइम जाएगा, तो n जो है आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, ये 12, तो ये आपका डेसिमल, ठीक है, इंटू 4 करोगे, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 48.176 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके भाई, तो हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब n चाहिए, और स्मॉल n मतलब मोल जो है वो दिया है 1 मोल, तो ये तो आसानी से आ जाएगा। मोल और नंबर ऑफ एटम में ये रिलेशन होता है, राइट। तो ये 1 है, ये चाहिए है, और ये तो हमारे एटम, ये तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 तो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें 2 एटम्स हैं, तो अब ये एटम्स में कन्वर्ट होगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल में फिर वो एटम आ जाएंगे, तो n जो है वो आपका 44012 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स हो जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस एट NTP। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बताने हैं, वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर गिवन है, ओके। तो मोल क्या होता है, दैट इज द वेट, मोलर वेट, n, Na, v नॉट। तो हमको क्या दिया है, n हमको चाहिए है और वॉल्यूम जो है वो गिवन है, तो बस ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो n अपॉन Na, v अपॉन v नॉट। तो n तो हमको चाहिए है, और हमको मीथेन गैस में मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये तो मॉलिक्यूल्स हैं। वॉल्यूम 22.4 लीटर है, और एक मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होता है, ठीक है। V नॉट 22.4 लीटर होता है, राइट। तो ये से ये हमारा कैंसिल, तो n जो है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, ठीक है ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो मीथेन में होंगे, क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP इज 1.429 ग्राम पर लीटर। तो देखो ज़रा, हमको मोलर वॉल्यूम जो है V नॉट ये डिटरमाइन करना है, डेंसिटी ऑक्सीजन गैस की दी गई है 1.429 ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब क्या है, ग्राम पर लीटर का मतलब ये है कि 1.429 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो बस हमको यहाँ से हमको मास भी पता चल गया कितना है, 1.429 ग्राम, और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर पता चल गया। तो बस जो हमारा मोल होता है वो क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, n बाय Na, ये होता है V बाय V नॉट, ओके। तो हमको मोलर वॉल्यूम चाहिए और वेट से चाहिए, तो बस हमारा रिलेशन जो है वो ये हो जाएगा, राइट। तो रिलेशन हम लिख देते हैं, वेट बाय मोलर वेट, ये V बाय V नॉट। तो वेट 1.429 ये ग्राम है, ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम 32 ग्राम होता है, V हमको दिया है 1 लीटर, ठीक है, और ये V नॉट हमको चाहिए है, तो V नॉट जो है वो हमारा हो जाएगा 32, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाय 1.429, ठीक है।
तो बस आपको डिवाइड करना है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 32 और ये 1.43 कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई, तो 32 डेसिमल हटाओगे तो ये 2 ज़ीरो ऊपर चले जाएंगे और ये 143 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 14 दूना 28, ठीक है। तो 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, ये बचेगा 4, ये 12 हो जाएगा, तो 3 बचेगा यहाँ पे, और ये कुछ नहीं 0, ठीक है। फिर 28, तो 6, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, ये 4 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, और ये हो जाएगा कुछ नहीं, तो डेसिमल आएगा अब, क्योंकि अब 0 ख़त्म हो गया तो अब 0 बढ़ेगा, ठीक है ना। ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 9, 429 हो जाएगा, और ये बचेगा 1, और ये आएगा 3 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा, ठीक है। फिर 0 आएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, तो ये इतना, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.37 लीटर आ गया। अगर हम इसको ड्रॉप कर दें तो ये मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स इतना आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।